Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, let's start chapter number 2, which is the theory of quadratic equation. बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 के साथ ही रिलेट है और इसको बाइफरकेट न्यू बुक के अंदर कर दिया गया है। आसान सा चैप्टर्स है लेकिन थोड़ा सा लेंथी चैप्टर। साथ साथ टॉपिक्स को आपने कवर करना है, अच्छे तरीके से याद रखना है और समझने की कोशिश करना है। अच्छा, अभी आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वो आपके पास है ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप बाय कंप्लीटिंग स्केल मेथड से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं। ये जो होता है इसको सोल्यूशन सेट भी कहते हैं। और अब आपने सोल्यूशन सेट की जगह आपने इसको कहना है कि इसके रूट्स हैं, जो x की वैल्यूज जो होंगी वो इसके रूट्स हैं। तो वी विल हैव टू रूट्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x = -b plus √b² - 4ac, and other one is with negative sign here -b minus √b² - 4ac/2. Basically it is the quadratic formula. तो quadratic formula क्या होता है जी? x² = -b plus minus √b² - 4ac/2 है। तो मैंने उसको दो रूट्स में कन्वर्ट करते हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ये माइनस भी तो ऑलरेडी अलग चीज है, पर प्लस माइनस आपके पास √b² - 4ac के साथ है। तो इस वजह से इसके को एक दफा प्लस में लिखा और एक दफा माइनस में लिखा। अब ये आपके पास दो रूट्स हैं किसके जी? आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब कोई भी इक्वेशन आपके पास होगी उसके कितने रूट्स होंगे? आपके पास दो रूट्स होंगे इस टाइप के। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या है, क्या ये रियल, ये रैशनल है, क्या इरैशनल है, रियल है या इमेजिनरी है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने इन फार्मूलों में यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू है द एक्सप्रेशन b² - 4ac, इस पर डिपेंड करती है आपके पास नेचर ऑफ रूट। तो b² - 4ac को आपने कैलकुलेट करना है, तो ये आपको बताएंगी कि इसकी नेचर क्या होगी। अब देखिए b² - 4ac को हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास फर्स्ट किया b² - 4ac 9 आ जाता है। तो 9 आपके पास पॉजिटिव नंबर भी है और परफेक्ट स्केल भी। 9 आपके पास पॉजिटिव नंबर भी है और परफेक्ट स्केल भी। तो इसी केस को देखते हैं कि अगर b² - 4ac पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्केल हो तो रूट्स को हम क्या कहेंगे? रूट्स को हम कहेंगे रूट्स रियल हैं, रैशनल हैं एंड अनइक्वल। रूट्स विल बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। कब होंगे जी? जब आपके पास b² - 4ac परफेक्ट स्केल, और परफेक्ट स्केल पॉजिटिव नंबर ही होता है हमेशा याद रखिए। अब दूसरा केस देख लेते हैं कि b² - 4ac, लेट सपोज आपके पास आंसर इसको कैलकुलेट किया b² - 4ac, तो आपके पास 3 आ गया। 3 परफेक्ट स्केल नहीं, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या होगा? रियल तो होगा लेकिन रूट्स क्या होंगे उसके? इरैशनल। क्या होंगे? इरैशनल और अनइक्वल भी उसके रूट्स होंगे। तो सिर्फ यहां पर फर्क पड़ा, परफेक्ट स्केल होगा तो रूट रैशनल होंगे और परफेक्ट स्केल अगर नहीं होगा तो रूट इरैशनल, राइट जी? ये चीज होगी। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि b² - 4ac की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है। तो हम कहेंगे कि रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल कब होंगे? जब आपके पास b² - 4ac की वैल्यू 0 आ जाए। इन अदर वर्ड, अगर रूट्स को रियल साबित करना है तब भी आपने b² - 4ac को किसके बराबर लेना है? आपने 0 के बराबर ले सकते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। और फोर्थ केस आपके पास क्या बनता है? b² - 4ac < 0, यानी कि ये वैल्यू अंडर रूट वाली वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए, मतलब -3 आ जाए, अंडर रूट -3, तो अंडर रूट -3 आपके पास कौन सा नंबर है? अंडर रूट -3 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो उस सूरत में रूट्स में क्या होंगे कि इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे इसके रूट्स और अनइक्वल होंगे। तो आपने क्या चीज इसमें पढ़ी
कि एक नया वर्ड पढ़ा है आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हो, डिस्क्रिमिनेंट कहते हो। डिस्क्रिमिनेंट अगर फर्स्ट के डिफाइन करने के लिए आ जाएंगे, डिफाइन डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपने क्या लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसमें आपने ए बी सी की वैल्यू लगानी है और वो आपके पास जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम 10th क्लास एक्सरसाइज 2.1 और विच इज़ रिलेटेड अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। मैंने आपको बताया पहले कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो अगर आपने किसी भी एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो यू जस्ट put the value of a, b, c in the expression b square minus 4ac. Let's start question number 1 of exercise 2.1. Find the discriminant of 2x square plus 3x minus 1 is equal to 0. Right? अभी आपने देखें अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c is equal to 0. अब आप इसको कंपेयर करते हैं। अगर आप देखें x स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है a, तो a की वैल्यू यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। यहाँ देखिए x के साथ b है और यहाँ पर x के साथ 3 है, तो b की वैल्यू क्या आपके पास आ गई +3, और हेयर ये c कांस्टेंट है, c की जगह यहाँ पर क्या है आपके पास -1, तो c की वैल्यू -1। अब आपने कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड द डिस्क्रिमिनेंट, जस्ट फाइंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इसका रिजल्ट निकालो, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो देखिए जी आपने निकाला b की वैल्यू 3 थी, b की जगह 3 का स्क्वायर लिखा, 4 फार्मूले में a की वैल्यू 2 है, 2 लगाई, और c की वैल्यू आपके पास -1 है। 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 आर 8, 8 1 आर 8, 9 प्लस 8 इज इक्वल 7। जस्ट फॉर आपके पास विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन आपके पास हल हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीकाकार है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया। ठीक है बेटा, अब फाइंड हमने पूरी इस एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है, लेकिन नेचर ऑफ रूट हमें बताना है, या नेचर ऑफ रूट हमें गिवन होंगे, उसके मुताबिक एक्सप्रेशन को 0 के बराबर पुट कर देंगे, या पॉजिटिव उसको कर देंगे, या परफेक्ट स्क्वायर के बराबर कर देंगे, तो हम उसको बता सकेंगे कि कौन से रूट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्वेश्चन आपको कहता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कहते हैं कि इसकी नेचर ऑफ रूट फाइंड करें और अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, इट्स ओके, ये तो हम अभी करते हैं। जो चीज़ हमने थ्योरी में पढ़ी है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, अब उसको हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से हमने वो चीज़ लिखी है। देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, गिवन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी इक्वेशन, तो उसको आपने कंपेयर किससे कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किया। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर bx, यहाँ b की वैल्यू -23 है गिवन इक्वेशन में, तो b की इज इक्वल टू -23, और here c की वैल्यू क्या है 120। अब डिस्क्रिमिनेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, just putting the value of b and ac, तो we will get discriminant। अभी आप ये देखो b की वैल्यू -23 है, -23 का स्क्वायर, a की वैल्यू -4 आ गया फार्मूले वाला, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1 लगा दिया, c की वैल्यू क्या है 120, ओके, -23 का होल स्क्वायर, -123 का। अब आप सिर्फ -23 आप साइन लिख देते, -529 लिख देते, जो कि गलत है, ये होल स्क्वायर की बात हो रही है। माइनस में नंबर का जब होल स्क्वायर किया जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव साइन है, तो यहां पर केयरफुल रहना आप। तो ये 529 आ गया, राइट, और -4 × 1 4, 4 × 124 80 हो गया, तो 529 - 480 49 बच गया। 49 क्या आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव नंबर भी है, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब आप मुझे बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और पॉजिटिव भी हो तो क्या होता है जी, परफेक्ट स्क्वायर हो और पॉजिटिव भी हो तो क्या होते हैं, रूट्स रियल होते हैं, रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। अब हम इसको साबित करके बताएं। अगर तो ये लिखा होता
कि उसने कहा है कि वेरीफाई, अगर सिर्फ ये होता कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट तो यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया था। अब उसने आगे नेक्स्ट पार्ट क्या है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग इट। चलिए सॉल्विंग करते हैं। हमें ये सारी चीजें आती हैं, हमने 8th क्लास में पढ़ी हैं, 9th में पढ़ी हैं, 10th में आपको थोड़ा सा वाइड स्पेक्ट्रम में इसको अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है, चीजों के बारे में आपको मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब ये देखें आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 1 इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लिए। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 120 आए प्लस और उनको ऐड करें तो माइनस 23 आए, 15 से फैक्टराइज किया उसको आपने बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमें नंबर्स मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15x प्लस 120 माइनस 8 माइनस 15 माइनस 23, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 120 सेम फैक्टर वी विल गेट। अब यहाँ पर आपने x कॉमन ले लिया, x माइनस 8 और यहाँ पर माइनस 15 कॉमन ले लिया तो ये चीज प्लस माइनस में आ जाएगी, यहाँ भी x माइनस 8 आ जाएगा, x माइनस 8 x माइनस 8 कॉमन और यहाँ पर रिमेनिंग टर्म x और यहाँ माइनस 15। अब ये इसका मतलब क्या है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और ये लिखना जरूरी है, और लिखना जरूरी है, और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू 15 आ गई। अभी आप यहाँ पर देखें रूट्स क्या हैं इसके, ये जो x की वैल्यूज आती हैं ये रूट्स कहलाती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो आप सॉल्यूशन सेट लिखते थे तो वो आप अभी आपने क्या कहना है कि रूट्स, ये क्या चीज़ है इसके रूट्स। अभी यहाँ पर देखो ये रूट्स क्या है, अनइक्वल है, रियल नंबर भी है और ये रैशनल नंबर भी है। तो हम लिखेंगे क्लियरली रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको सॉल्व करें, रिमेनिंग पार्ट इसके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑन द सेम, ठीक है बेटा जी। कोई कंफ्यूजन होने नहीं चाहिए, ठीक है बेटा। और क्या हो रहा है घर में घर ही बैठे हो या बाहर भी निकलते हो, आगे पीछे नहीं जाना बेटा। ये जो एपिडेमिक जो वबा फैली हुई है कोरोना की, ये बहुत खतरनाक है। आपने घरों में रहना है और इन केस अगर बहुत इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ जाए तो आपने अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ कर और अपने शूज़ वगैरह बाहर घर से उतारना। आपने अपने कमरे, सोने वाले कमरों में अपने वही कपड़े और वो शूज़ लेकर नहीं जाने, इसमें एहतियात की ज़रूरत है, दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह मियाँ सबको अपनी अमान में रखे। और ये बहुत ख़तरनाक मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है और आपने बहुत केयरफुली अपना और अपने दूसरे बहन भाइयों का, माँ बाप का ख्याल रखें। अच्छा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू k प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि इसकी क्या वैल्यू हो, इसकी आपके पास के की कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो के की वैल्यू निकालनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है जी। अभी वही बात है कि आप देखो आपके पास a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर लिख दी, k स्क्वायर लिख दी, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर जो x के साथ है 2 इंटू k प्लस 1, ये b की वैल्यू, और c की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, 4 आपने लिखा, ओके। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, क्या निकालना है आपने। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, क्या परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, राइट। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, राइट। जब देखें परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब ये रैशनल हो गया। और रूट रैशनल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट आप या तो पहले निकाल लें डिस्क्रिमिनेंट, जैसे ये क्वेश्चन में निकाल लें, बाद में एंड में आके 0 कर दें या साथ उसके 0 लिख दें। किस केस में, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, और रूट्स रैशनल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर, राइट। वही किया यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू लगाई, देखिए b की वैल्यू आपके पास क्या आती, 2 इंटू k प्लस 1
2 इंटू के प्लस वन बी का ये इसका होल स्केयर लिख दिया, बी स्केयर लिखना था होल स्केयर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है बेटा के स्केयर लिख दी और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 4 राइट ठीक है। इसका होल स्केयर लिया 2 का होल स्केयर 4 आ जाएगा के प्लस 1 का होल स्केयर वैसे लिख दिया 4 4 का 16 के स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 से कैंसिलेशन की जा सकती दोनों साइड पर 4 से डिवाइड किया जा सकता है तो आपके पास क्या रह गया के प्लस 1 होल स्केयर माइनस 4 के स्केयर। चलिए इसको ओपन करते हैं के प्लस 1 होल स्केयर को ओपन किया तो आपके पास क्या आ गया के स्केयर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 4 के स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है के स्केयर माइनस 4 के स्केयर क्या आ गया बेटा जी 3 के स्केयर माइनस 3 के स्केयर राइट माइनस 3 स्केयर राइट साइड पर लेके प्लस 3 आ गया ये माइनस ये प्लस 2 के है इसको राइट साइड पर लेके माइनस 2 के आ गया और प्लस 1 को राइट साइड पर लेके आपके पास माइनस 1 आ गया। तो आपके पास इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 3 के स्केयर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दीजिए दोबारा से क्या आ गया जी 3 के इसमें से कॉमन ले लिया ये देखें इसके क्या फैक्टर बने माइनस 3 प्लस 1 और ये आपने लिख दिया 3 के इसमें से कॉमन आ गया के माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया के माइनस 1 के सेम फैक्टर्स आ गए आपके पास तो सेम फैक्टर कॉमन ले लिए ये देखिए ये कॉमन ये सेम फैक्टर्स आ गए इसको आपने क्या कर दिया कॉमन ले लिए तो के माइनस 1 कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बच गई 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की क्या वैल्यू आ गई बेटा k की वैल्यू आपके पास 1 आ गई और k की वैल्यू आपके पास माइनस 1/3 आ गई ठीक है बेटा। तो ये कहते हैं कि ये अगर k की वैल्यू यहाँ पर लगाएं k की वैल्यू 1 लगाएं तो आप ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा k की वैल्यू 1 लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये किसका होल स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं k की वैल्यू अगर माइनस 1/3 लगाएं तो इट विल बी आल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमने दो चीजें अब यहाँ पर पढ़ी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का b स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होता है इसमें वैल्यूज लगाएं abc की डिस्क्रिमिनेंट आता है राइट जी। अब आपने कहा है जी कि इसकी नेचर ऑफ रूट फाइंड करनी है। नेचर ऑफ रूट में आपके पास क्या हो सकता है नेचर ऑफ रूट में आपके पास हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव हो सकता है और परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है तो हम क्या कहते हैं रूट्स आर रैशनल रियल और अनइक्वल। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर हो सकता है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम कहते हैं कि रूट्स आर रियल इररेशनल एंड अनइक्वल ओके। और थर्ड में क्या पढ़ा था कि रूट्स अगर इक्वल हो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स उसके इक्वल है। जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को किसके बराबर पुट करना है 0 के बराबर पुट करना है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट का इसलिए इसको आसान सी एक्सरसाइज इसलिए इसको आप बड़े अच्छे तरीके से करना है सॉल्व और इस इधर से क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए किसी सूरत में क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आ जाए तो आपसे स्किप नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन। क्वेश्चन शो दैट द इक्वेशन x square plus mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। ये चीज हमने साबित करनी है इस इक्वेशन से ठीक है जी। आपने ये चीज क्या करना है साबित करनी है इस वाली इक्वेशन से। तो गिवन इक्वेशन आपके पास थी जो आपने लिखी x square plus mx plus c whole square is equal to a square। तो इसको आपने ओपन किया mx plus c whole square को a plus b whole square के फार्मूले से आपने इसको ओपन किया m square x square plus c square plus 2ca mx is equal to a square राइट। अभी आप यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर की टर्म्स है तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन आ गया बाकी रिमेनिंग टर्म क्या बचती है 1 प्लस m स्क्वायर और ये आपके पास x की टर्म है ये x की टर्म आपने लिख दी और ये c स्क्वायर a को लेफ्ट साइड पर लेकर आया तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर चीज तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें जो कि आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a की वैल्यू ये आ गई राइट। b की वैल्यू क्या आ गई जो x के साथ होती है ये b की वैल्यू होती है
और सी की वैल्यू क्या होती है जी, जो कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल जो होती है वो टर्म्स आपके पास क्या होती है, वो सी की वैल्यू, ये तो सी की वैल्यू आपके पास ये आती है। ओके, तो ये लिख दिया ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू 2cm और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपके पास। ओके बेटा, अब देखिए अब इसने कहा है कि रूट्स इक्वल हैं। अब रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, राइट जी। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू लगाई 4, ए की वैल्यू लगाई और सी की वैल्यू लगाई, उसको आपने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। क्यों कर दिया भाई, क्योंकि रूट्स आपके पास इक्वल हैं। फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो ये आप देखिए 2cm का होल स्क्वायर, ये क्या हो रही है 4c स्क्वायर m स्क्वायर, 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 4 को वैसे ही ले लेते हैं। ओके, और आपने क्या किया, तो यहां पर आपने वैल्यू लगाई बेटा, ये आपने b की वैल्यू लगाई 2cm इसका होल स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस 4, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर है और सी की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो इसका होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा और एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये बाय माइनस का साइन, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 4 सेम नंबर है, इक्वालिटी में दूसरी साइड पर 0 है तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो अब आप ओपन करते हैं विद नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव साइन ब्रैकेट को ओपन करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले साइन सब चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के इनसाइड साइन सब से चेंज हो जाएंगे। तो ये सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखो सी स्क्वायर एम स्क्वायर आपके पास क्या है, ये प्लस का है और ये सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बाकी टर्म क्या रहेगी, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ओके, तो आपसे आपको क्या चाहिए, आपको ये रिजल्ट चाहिए, तो सी स्क्वायर को आप दूसरी साइड पर लेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट। आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से करना, सिंप्लीफिकेशन है, अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इन्हीं लाइन से बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, जैसा कि ये मैंने क्वेश्चन आपको करके दिखाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर रियल। अब देखो बताओ कि रियल रूट्स कब होते हैं। अच्छा, रूट्स हमारे पास रियल कब होते हैं, जब वो पॉजिटिव होते हैं, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जब वो आपके पास इक्वल रूट होते हैं, जब आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, वो भी राइट। अब आपने इसमें देखना है कि रियल्स में लेकर आते हैं, कोशिश ये करते होते हैं कि अगर हमारे पास अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए किसी हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो हम कहते हैं कि ये रियल नंबर है, हमारे ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन इक्वेशन ये आपके पास है, लेके चले। कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a की वैल्यू आपके पास 1, b की वैल्यू आपके पास -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के और c की वैल्यू आपके पास 3, राइट। डिस्क्रिमिनेंट लगा दी, b की वैल्यू लगाई -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर लिख दिए। 4 a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और b की वैल्यू क्या है आपके पास, c की वैल्यू 3। अच्छा, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 आता है, शाबाश। और k प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया और -4 1 का 4 4 का 12। ओके, ठीक है जी। अब दोनों में से क्या चीज कॉमन है, दोनों में से 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन ले लीजिए तो बाकी क्या रहेगा जी, इधर आपके पास k प्लस 1 ओवर k होल स्क्वायर और 4 3 12, यहाँ -3 रह गया। चलिए इसको ओपन करते हैं। अब ओपन मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर तो आपके पास 1 भी आ सकता है, k प्लस 1 तो ये नेगेटिव आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी हिसाब से कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए, ठीक है। रियल नंबर को आपको जब भी प्रूव करना है तो आप कोशिश करेंगे परफेक्ट स्केयर को लेकर पॉजिटिव नंबर लेकर। तो पॉजिटिव नंबर डिक्लेयर करने के लिए आप इसी को आपने ओपन किया k प्लस 1 ओवर k होल स्केयर, तो ये आपके पास आ गया k स्केयर प्लस 1 ओवर k स्केयर प्लस 2 और ये माइनस किया, तो ये तो आपके पास बन गया k स्केयर प्लस 1 ओवर k स्केयर माइनस 1। अभी तक कोई पॉजिटिव नंबर तो नहीं बन सका हमारे पास। अब ये सॉल्व करके मुमकिन है कि आपके पास नेगेटिव बने। अब ये नेगेटिव होता है तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो इमेजिनरी ये पॉजिटिव है। चलिए एक्सक्यूज मी, अच्छा मुझे ये बताया कि अगर यहाँ -2 होता तो उसको k माइनस 1 ओवर k का होल स्केयर लिख सकते थे, तो कर देते हैं, -2 कर देते हैं। तो -1 किया इसमें और +1 किया, तो परफेक्ट स्केयर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो ये किस चीज का परफेक्ट स्केयर बना, k स्केयर प्लस 1 ओवर k स्केयर -2 की किस चीज का परफेक्ट स्केयर बना, k माइनस 1 ओवर k का होल स्केयर और +1। परफेक्ट स्केयर में प्लस वैल्यू ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम लाइंस पर है आपके पास, ठीक है बेटा। तो ये आसान सी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से हर सूरत में क्वेश्चन को पूछा जाता है, राइट बेटा। इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कीजिए, कोई मसला हो आपने बताना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब बार बार रिवाइज करें, जब आप रिवाइज करेंगे और जहां पर आपसे ना हो आपने बताना है, उसको इंशाल्लाह रेक्टिफाई कर